मजहर अब्बास साहब, ये रिपोर्ट आपने भी देखी होगी, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है अरशद शरीफ केस की। मेरी ज़ाती राय में इसकी कोई लीगल अहमियत नहीं है, क्योंकि ये FIR बाद में दर्ज हुई है, रिपोर्ट पहले आ गई है, इसके पीछे कोई किसी अदालत का हुक्म भी नहीं है। लेकिन आपके ख्याल में इस रिपोर्ट की क्या अहमियत है? शुक्रिया मीर साहब। मेरे ख्याल में देखिए, पहली चीज़ ये कि अरशद शरीफ, मैं और आप, हम जर्नलिस्ट हैं। अरशद शरीफ मारा गया अपने ख्यालात की वजह से, अरशद शरीफ मारा गया अपनी सहाफ़त की वजह से, और ये बुनियाद फराम करता है कि जो आदमी अपनी खबरियत की वजह से मारा जाए वो आज़ादी सहाफ़त पर हमला होता है। दूसरी बात यह कि ये रिपोर्ट की अहमियत मेरी नज़र में बहुत है, इसलिए कि पहली चीज़ ये कि ये गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की थी फैक्ट फाइंडिंग, और अगर गवर्नमेंट की कायम करदा कमेटी की फाइंडिंग्स ये हैं कि अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ जो FIRs थी वो उस पर सवालात उठाए उन्होंने। अरशद शरीफ पाकिस्तान क्यों छोड़ के गया, ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जो गवर्नमेंट पोजीशन लेती है। अरशद शरीफ को दुबई क्यों छोड़ना पड़ा, ये बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है जो गवर्नमेंट पोजीशन लेती है। फिर जो रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ को दुबई छोड़ने पे मजबूर किया गया, और जो दुबई में जहां वो रहा और जिस तरह उसका कत्ल हुआ, उन्होंने ये साबित किया कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। अब ये तीन फैक्ट्स ऐसे हैं जो बुनियाद फराम करते हैं इस पूरे केस की। इसमें इस केस की इंपॉर्टेंस में शाहीन साहब ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। मेरे नज़दीक इसमें जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनका बयान बहुत इंपॉर्टेंट होगा और लेना चाहिए उनको, राना सनाउल्लाह का, इसलिए कि ये 16 FIRs का जवाब उनसे लेना चाहिए। और जिन FIRs, जैसे आपने खुद कहा कि मेरे खिलाफ भी FIR कटवाने वाले यही इसी तरह के लोग थे, कुछ लोग वही हैं, एग्जैक्टली वही लोग हैं। ऐसे ही लोग आपको अदालतों में पिटीशन फाइल करते हुए भी नजर आते हैं। मोर और लेस ऐसे ही लोग होते हैं जो माजी में भी कोई एकदम कंप्लेंट्स आती है अननोन आदमी की, जिसको आप वो नहीं जानते, ये वही लोग हैं जो मुसलसल पिटीशंस फाइल करते हैं किसी ना किसी के कहने पे जब भी वो होती है। तो मेरे नज़दीक इस रिपोर्ट की अहमियत बहुत है। इस रिपोर्ट ने, इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने एक बुनियाद फराम कर दी है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की। अब वो सारे लोग इसमें जिन्होंने FIRs कटवाई उनको भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए। जो वकार और खुर्रम के बारे में तो उन्होंने जो सस्पेक्ट्स वो डिक्लेयर किया है उनको वापस उनको इंटरपोल के जरिए लाने की कोशिश करनी चाहिए। इस रिपोर्ट ने इस केस को, मेरे नज़दीक इस केस को इस हद तक साबित कर दिया है कि अरशद शरीफ का जो कत्ल है, जो उसका यहां से जाना है, वो एक्सीडेंटल नहीं है। ठीक है, वो धमकी की बुनियाद पर, क्योंकि अरशद शरीफ का ये भी बयान अगर आप देख लें, इसको पार्ट ऑफ द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। एक आदमी कह रहा है कि मेरे खिलाफ मुकदमात बनेंगे, मुझे मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, चीफ जस्टिस इसका नोटिस लें। जुलाई में एक आदमी कह रहा है और उसके 3-4 महीने बाद उसका कत्ल हो जाता है। तो मेरा ख्याल है ये रियासत के ऊपर बहुत सीरियस क्वेश्चंस है।